अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2 का प्रॉफिट एंड लॉस का। तो टाइप 2 जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्या वैसे भी कोई बच्चे हैं जिनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है? अगर ऐसे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों समझ में नहीं आने वाला है। आप पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप जान जाइएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा बता दें, अगर 20% है तो 20 इंटू परसेंटेज के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/100 का, और आप इसको कट कर सकते हैं तो आ जाएगा 1/5। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रैक्शन, भिन्न, जिसमें ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हम लोग हर। तो इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन आप लगा जाइएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 12 और 1/2%, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25/2। प्रतिशत को हटाने के लिए लिखेंगे 1/100, और आप जानते हैं कि 25 के टेबल में ये 4 बार आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 1/8। ज्यादा क्लास में ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चाहे वो प्रतिशत क्या होगा, लाख % हो सकता है, चाहे वो क्या हो सकता है, 100% हो सकता है। तो हम लोग फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप देख लिए होंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। चारों तरफ खिड़की खुला है, बंदरों का डर रहता है थोड़ा सा, यहाँ बंदर आ जाते हैं। ये केवी स्कूल आसाम डुमडुमा का है, वहीं पे ये क्लास ले रहे हैं। तो बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट % या तो लॉस % दिया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। ये कैसे दे सकता है, या तो ये इंटीजर में देगा, ठीक है, यहां से हम लोग कट करते हैं थोड़ा सा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस % बच्चों ये किसमें डेटा दिया जाएगा आपका, या तो ये इंटीजर में दिया होगा, बहुत सारा बुक देखिएगा, बुक पढ़िए आपको पता चल जाएगा। या तो ये दिया जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। एग्जांपल के तौर पे ये दिया जाएगा a/b/c के फॉर्म में, या तो दिया जाएगा डायरेक्ट a%। आप समझ में आ गया। करना क्या है बच्चों, अगर इंटीजर में दिया है तो वहां पे हम लोग 100 मेथड यूज कर लेंगे। ये बनाया हुआ है इसलिए हम 100 मेथड नाम दे रही है, और यहां पे हम लोग बनाएंगे इसको फ्रैक्शन मेथड से। क्लियर है बच्चों। अब ये क्या होता है 100 मेथड, ये क्या होता है फ्रैक्शन मेथड, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इरेज करते हैं, आप लिखते चले जाइएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट का भी प्रॉब्लम है, अपलोड नहीं हो पाता है, तो वीडियो थोड़ा सा छोटा ही छोटा रहेगा। लेकिन पार्ट इस पार्ट में आप देखते रहिएगा, और जो PDF क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और जो भी वीडियो में आपको कुछ खराबी लगे कि सर कंटेंट अच्छा नहीं है, आप वो भी बताइएगा, या साउंड क्वालिटी खराब है आप वो भी बताइएगा। साउंड क्वालिटी का हमको खुद पता है कि खराब इसलिए होगा क्योंकि मेरे पास ये मतलब माइक नहीं है। माइक इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मंगा नहीं सकते अभी, तो थोड़ा दिन प्रॉब्लम रहेगा। मान लीजिए 1 महीना मान के चलो आप, लेकिन बच्चों क्लास खुल जाने के बाद वीडियो डालना गारंटी नहीं है कि मैं वीडियो डालते ही रहूं, कोशिश करेंगे 1-2 डाल दिया है। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसा रहेगा, प्रॉफिट % मान लीजिए दिया हुआ है, प्रॉफिट % मान लीजिए 20 दिया है। ये क्या है बच्चों, इंटीजर है ना। आप इसे 2 डेटा अपने आप में लिख लीजिएगा, कभी भी 2 डेटा आप लिख लीजिएगा, एक CP एंड एक SP। बोलिएगा कहां से लिख लेंगे, कहां से लिखिएगा ये हम बता रहे हैं। किसी भी केस में अगर ये वैल्यू इंटीजर में दिया है तो आप इसको 100 मान लीजिए, और इसका वैल्यू अब बताइए, ये 20 उसमें ऐड कर दीजिएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 120। आइए समझ में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 15% प्रॉफिट है 15%, 2 डेटा इससे लिख लीजिएगा। CP कितना होगा बच्चों 100, ये किसी भी केस में 100 होगा, और SP कितना होगा बच्चों 115। बहुत ही बेसिक चीज है, पढ़ाने में खुद मजा नहीं आता है कि क्या ये सब पढ़ा रहे हैं, ये सब 7 का चीज है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे खुद ही मजा नहीं आता है ये सब पढ़ाने में, लेकिन क्या कीजिएगा पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया।
एक दो बहुत डेटा लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि डेटा दिया है, लॉस दिया हुआ है, इस बार लॉस दिया हुआ है 5%। चलिए लिख लीजिए दो डेटा। सीपी कितना होगा, कितना बोल रहे हैं हम लोग 95, बिल्कुल गलत। सीपी क्या बताया गया है, हर बार सीपी 100। सीपी हर बार चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सीपी कितना 100। एसपी कितना, हाँ यहाँ डिपेंड कर रहा है, अगर लॉस होगा तो इस 100 में माइनस करना है, अगर प्रॉफिट होगा तो इस 100 में इसको प्लस करना है, सिंपल सी बात है। यानी एसपी और सीपी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो एसपी बराबर देखिएगा, लिख लीजिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या तो एसपी क्या हो सकता है 100 माइनस लॉस परसेंट। चलिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये बात नोट करते जाइएगा। पता है एसपी कितना हो जाएगा 95। क्लियर हो गया, देख के लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा तो लिख सकते हैं। कोशिश तो ये करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आए। जो बच्चे बहुत तेज हो गए होंगे, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जॉब निकाल के सेटल हो जाइए। और जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, और हाँ बच्चों एक बात बताना भूल गए, आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लगाना है। एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आप किसी भी एग्जाम में उठा लो, आपका बेसिक क्वेश्चन रहता ही है, आपको उससे वो नहीं बनता है आप टफ क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। एक बार सीख तो लो। मैं शुरू से बता रहा हूँ, क्लास 1 में भी बताया था, जब मैं पहला वीडियो इसका डाला था, तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन ही सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। आप मेरे साथ 15 से 16 क्वेश्चन सीखिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि सर झूठ बोले थे आप, कुछ भी बन नहीं रहा है। एक बार 15 से 16 सीख लीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं, चैनल पे लिख दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिएगा पूरा। और देखिए मेरा कुछ जानने वाला नहीं है, मुझे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो मैं तो इस तरह से बना रहा हूं कि बच्चे को कुछ अच्छा हो जाए, मेरे वजह से तो अच्छी बात है। मुझे जिंदगी भर ये पढ़ा के नहीं रहना है, सेटल है, अच्छा है मेरा लाइफ। चलिए देखते हैं प्रॉफिट परसेंट। इस बार दिया है आपका 12 और 1/2%। बताइए तो सीपी कितना एंड एसपी कितना। यहां तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहां प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों, जो भी डी कैंडिडेट होंगे, कि जब भी प्रतिशत बंदर आने लगे क्लास में, और चल क्लास में बंदर आ गया, ठीक है, जब भी प्रॉफिट परसेंट फ्रैक्शन में दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तुम लोग का क्लास नहीं चल रहा है, चलो चलो भागो, बहुत सारे बंदे हैं, सॉरी डिस्टर्ब। अब क्या है, जब भी प्रॉफिट परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो बताइए बच्चों 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/8, बिल्कुल सही है। ये नीचे वाला वैल्यू को हमेशा क्या कहते हैं सीपी, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, डिपेंड कर रहा है इस डेटा पे कि है क्या, लॉस दिया हुआ है तो ये लॉस हो जाता है, प्रॉफिट दिया तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब बताइए 8 रुपए में खरीद रहे हैं और 1 रुपए लाभ लेके बेच रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, और सीपी कितना आ रहा है, आने लगा समझ में। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन पे, इसलिए बताया जा रहा है। जिसको भी बोरिंग लग रहा होगा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ऑनलाइन में सबका आदत है वीडियो को स्किप करके देखने का, लेकिन ऑफलाइन में क्लास में 1 घंटा बैठ गया तो बैठ गया, चाहे टीचर जोड़ घटाओ क्यों ना पढ़ा रहा हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ऑफलाइन क्लास करवाए हैं, बहुत बच्चों को देखे हैं, क्या लेवल का स्टैंडर्ड का बच्चों का लेवल रहता है वो भी देखे हुए हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पे ही आते हैं, एक और दे देते हैं आपको 16.2/3%। बच्चों यहां से बताइए तो सीपी कितना एंड एसपी कितना, ये लिखने आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन आपसे यूं ही बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा है कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 50/3, और यहाँ क्या लेंगे 1/100, ये कट जाएगा 2 बार में, हाँ कितना है बच्चों 1/6। ये जो 6 आया इसको क्या कहते हैं, आदत हो गया होगा अब तक, बार बार नहीं बताते रहेंगे, ये क्या होता है सीपी, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लाभ, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था,
तो बताइए सीपी कितना दिख रहा है? सीपी आपको दिख रहा है 6, और जब सीपी 6 है लाभ 1 है तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया आपका 7। ये आपको लिखने आ गया, दोनों मेथड से आ गया। या तो इंटीजर दिया होगा तभी आप लिख सकते हैं ये, और फ्रैक्शन दिया है तो भी आप ये लिख सकते हैं। अगर टाइप 2 आपका क्लियर हो गया, ये आपको आ गया लिखने, तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। गर्मी भी बहुत है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, जवाब दीजिए बहुत जल्दी। हमको यहाँ पढ़ के बनाना पड़ेगा सभी बच्चों के लिए, आप अकेले बना रहे हो तो जल्दी बना सकते हैं। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर, मतलब कि आपका एसपी दिया हुआ है 560, लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है कितना? 14.2/7%। तो सीपी कितना होगा? ठीक बच्चों, इसको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को इस डेटा से कोई मतलब अभी नहीं है, अभी आप भूल जाइए, इस डेटा को अभी भूल जाइए। इस डेटा को देखिए, इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/7। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है बच्चों? सीपी। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाभ। तो बताइए एसपी कितना हो जाएगा? 8। अब ध्यान देना है कि पूरा क्वेश्चन में क्या एक डेटा एक्स्ट्रा दिख रहा है? गिवन डेटा देखिए क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ, लेकिन मेरा एसपी कितना है? 8। इस डेटा को हम लोग कहते हैं फॉल्स वैल्यू, इस डेटा को हम लोग कहते हैं फॉल्स वैल्यू। तो मेरा है 8, लेकिन प्रश्न में दिया है 560, तो 8 से स्प्लिट करेंगे, 8 का वैल्यू 560, तो 8 का वैल्यू कितना बच्चों? 70। किसका वैल्यू पूछ रहा है? सीपी ना, सीपी का वैल्यू कितना है? 7 का वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? क्लियर है? उम्मीद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर, फिर से दिया है एसपी 380, प्रॉफिट परसेंट दिया है 18.3/4%, देन सीपी कितना? किसमें दिया बच्चों? कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ये किसमें दिया हुआ है? देखिए फ्रैक्शन में दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दिया, आप इसको कन्वर्ट कीजिए पहले फ्रैक्शन में। चलिए यहां पे लिख देते हैं। कैंसिल हो गया अभी तक? वीडियो को पॉज करके आप पहले बना लीजिएगा, खुद से ज्यादा बने तो अच्छा है, सोल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बच्चे मैथ्स बना रहे होंगे पहले ट्राई करना चाहिए खुद से ही, क्योंकि जितना ज्यादा आपका माइंड लगेगा उतना ज्यादा ये माइंड इलास्टिक जैसा लचीला होता है, उतना ज्यादा यूज होगा। अगर आप सोल्यूशन देखने का आदत हो जाएगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों? 3/60। तो ये 16 का वैल्यू, ये देखिए, ये इसको क्या कहते हैं? आदत हो गया होगा अब तक, सीपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बच्चों को कहते हैं लाभ कहते हैं। तो एसपी कितना होगा? कोई तो ऐसा नहीं सोच रहा सर ये बहुत लंबा बना गया, क्या करें, पढ़ा रहे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एग्जाम देते तो बहुत ही फास्ट ये सॉल्व हो जाता है। 90, 19 का वैल्यू कितना? 380, तो 1 का वैल्यू 20, किसका वैल्यू पूछ रहा है? 16 का, 16 का वैल्यू। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई, मतलब कि देखिए साफ दिया हुआ है एसपी बराबर 44 रुपए। क्वेश्चन पढ़िएगा तो डेटा जरूर लिख लीजिएगा, गिवन डेटा। तो उस पर 10% लाभ हुआ, लाभ भी दिया हुआ है उस पर 10%। तो बताइए कि उसका क्रयमूल्य कितना है? क्रयमूल्य पूछ रहा है आपसे, बता दिए होंगे अब तक, बहुत अच्छा। जिन बच्चों से बन गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं बना है वो ध्यान दीजिएगा किसमें दिया हुआ है। मेथड आपके पास दो है, या तो फ्रैक्शन से नहीं है तो इंटीजर वाले से नहीं है। ये 10 है, यानी सीपी मेरा हो गया 100, एसपी हो गया 110। क्लियर होगा ना? चलिए 110 का वैल्यू 44, तो 1 का वैल्यू 44/110, तो पूछ किसका रहा है? 100 का वैल्यू। 1 0 और 11 से
4 बार में 40 रुपए। ठीक है, इसी को दूसरा मेथड से देखते हैं। 10% को लिख सकते हैं हम लोग 1/10। इसको कहते हैं बच्चों, आदत हो गया होगा सीपी, इसको कहते हैं लाभ। ये ऑफलाइन क्लास में आदत सा हो गया था बच्चों से पूछने का, क्योंकि लगता ही नहीं था कि बच्चे सीख रहे हैं। और ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में तो कोई देख ही नहीं रहा है, क्लास खाली है, लेकिन फिर भी बच्चे वीडियो देखेंगे कहीं ना कहीं। अब सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उनके लिए सॉरी, कि अब इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो बच्चों एसपी कितना हो गया 11। किससे इक्वेट करना है आपको दिख रहा है, एक डेटा गिवन रहता है, उस गिवन डेटा को अपना वाला डेटा से इक्वेट कीजिएगा। कोई बोलेगा सर 10 से क्यों नहीं इक्वेट कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको एसपी दिख रहा है, क्या ये एसपी है? जो दिया जाएगा ना उसी से इक्वेट करना है। इतना तो क्लियर होगा ना आप लोग को कि जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है उसी डेटा से इक्वेट कीजिएगा। अगर ये सीपी होता तो हम लोग सीपी से इक्वेट करते हैं। इतना क्लियर होगा? तो चलिए किससे इक्वेट करेंगे? 11 से। चलिए 11 का वैल्यू 44, तो 1 का वैल्यू 4, तो 10 का वैल्यू 40 हो गया। बस इतना ही सा काम है। और आप ऐसे नहीं बनाइएगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 11 का वैल्यू 44, देन 1 का वैल्यू 4, तो 10 का वैल्यू 40। और भी क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सॉरी, हाथ और शर्ट पूरा बर्बाद हो जाता है चौक से लिखते लिखते। और ये 7 बजे से सोचिए हम लोग 3 बजे तक, 7 से 3 बजे तक क्लास लेते हैं बच्चों का, उसमें भी हालत खराब हो जाता है। और टीचर को एक्स्ट्रा भी बहुत सारा रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास ही लेना रहता है। टीचर बनने के बाद, टीचर बनने के बाद भी आपका बहुत सारा वर्क रहता है, कल्चरल होता है, एक्टिविटी होता है, और बहुत सारा आपका फॉर्मेलिटी भी होता है। तो ये एंगेज रहते हैं हम लोग। उसके बाद अपना पर्सनल लाइफ भी कुछ हो जाता है, उसके बाद मौका मिलता है तो आप लोगों के लिए कुछ टाइम निकाल पा रहे हैं। देखिए फिर से बनकर आ गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी। देखिए क्या दिया हुआ है, सीपी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। हानि कितना दिया हुआ बच्चों, 30% की हानि पर बेच दी। तो बताइए कि एसपी कितना हुआ? क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, आ गया आंसर? बहुत अच्छा। चलिए मौखिक बनाते हैं इसको। सीपी दिया है तो जब दिया है उसी से इक्वेट करेंगे, ये नहीं कि एसपी से इक्वेट कर दीजिएगा, जो दिया है उसी से इक्वेट करेंगे। तो चलिए मौखिक बनाना है, मौखिक बना लेते हैं। यहां से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सीपी, तो एसपी हो जाएगा 70। अब सीपी से इक्वेट करेंगे तो 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 70 का वैल्यू 350 हो जाएगा। नहीं समझ में आया करके देखते हैं। सीपी कितना 100, एसपी कितना बताइए, 70 कि 130? अरे हानि दिया है तो हानि में करते क्या है, जोड़ते ही माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, इसलिए 70, 130 नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं किससे इक्वेट करें। हमको तो लग रहा है कि एसपी से इक्वेट करना है, हाँ? सही है क्या? नहीं, सीपी से इक्वेट करेंगे। क्यों? अभी बताया गया था, यहां जो डेटा दिखेगा वही दोनों में से एक डेटा को चुनना है। क्लियर है? तो किससे इक्वेट करें, सीपी से। तो दिख रहे हैं 100 का वैल्यू 500, तो 1 का वैल्यू 5, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है ना। एसपी का वैल्यू कितना है, 70, तो 70 का वैल्यू 350। क्लियर? चलिए हो गया। बहुत सारा टाइम पढ़ना है। देखिए बंदर आ गया और चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर मतलब कि विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी 651। जिनका हिंदी खराब होगा वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, 651। हानि होता है 7%। हाँ, तो बच्चों हानि कितना दिया है, 7% दिया है।
तो हम क्या कर सकते हैं 7% दिया है, तो यहां से सीपी कितना, सीपी 100 एंड एसपी कितना बच्चों, ये देखिए हानि लिखा हुआ है ना, दैट 93। चलिए 93 का वैल्यू 651, देन 1 का वैल्यू 7, काटिएगा कट जाएगा, 7 का कट जाएगा, 70 का किसका एक और मतलब 64, ठीक है। देन किसका वैल्यू पूछ रहा है, 100 का वैल्यू 700। क्लियर हो गया होगा बच्चों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन भी लगा देंगे ना तो भी अगर जो बच्चा नहीं बनाएगा ना उसका क्लियर नहीं होगा। काफी है इतना क्वेश्चन, आप कोई भी बुक फॉलो करो, वहां क्वेश्चन बना के देखो, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। टाइप 2 मेरे तरफ से तो क्लियर हो गया, आपके तरफ से अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए।